स्वागत आप सभी का और पटवारी भर्ती के रिजल्ट को लेके अपडेट है। उम्मीद करते हैं ये लास्ट वीडियो होगी पटवारी रिजल्ट के अपडेट की। मतलब ज्वाइनिंग की और ज्वाइनिंग में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ट्रेनिंग की वो अपडेट तो खैर आते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये उम्मीद रहेगी। तो कोर्ट केस की थोड़ी सी बात कर लेंगे, उसके बाद रिजल्ट की बात करते हैं कैसे क्या प्रोसेस है। देखो दोस्तों, कोर्ट केस में दो चल रहे हैं, क्वेश्चन वाला नॉर्मलाइजेशन वाला। क्वेश्चन वाले की तो हियरिंग अभी चलती रहती है, एक कल ही थी, उसमें तो डेट आपकी दी है 4 जुलाई। एक दो केस और चल रहे हैं, कोई जोधपुर बेंच में चल रहा है, कोई जयपुर में चल रहा है, उनमें दे रखी है 6 जुलाई। खैर आपको इनसे क्या मतलब, अब जुलाई की डेट आ गई है, तो जिनको टेंशन ये थी कि मेरे नंबर कम हो जाएंगे, उनके तो कम होने नहीं है। जिनको ये थी कि बढ़ जाएंगे तो उनके बढ़ सकते हैं, वो उनके उन्होंने रिट लगा रखी है, तो अब बढ़ेंगे तो सिर्फ रिट वालों के। इससे बाकी के रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जो कैंडिडेट बाउंड्री पे है ना और उसका रिट में इंक्रीमेंट हो गया तो फ़ायदा हो सकता है। मान लो 220 कट ऑफ गई, किसी के 218 नंबर है कोई किसी भी कैटेगरी में, और उसके +2 के वो 220 पे पहुंच जाएगा और पास हो जाएगा। अगर रिट में वो ठीक होता है तो वो रिजल्ट फिर लेट मतलब चलता रहेगा बाद में, उसके बाद आ जाएगा जब ये रिट क्लियर होगी। तो नॉर्मल कैंडिडेट जो है उनकी टेंशन खत्म, और इसके अपडेट की अब आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आपका पहले ही काम डन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन केस की बात करते हैं तो ये आज हियरिंग थी, इसमें डेट दी 28 जून की, क्योंकि बीच में हाई कोर्ट के वैकेशन, तो जो नेक्स्ट वीक आएगा उसी में ये डेट है। और आज मतलब कि 2-3 मिनट इसकी हियरिंग चली थी। तो अब जो रिज़ल्ट के ऊपर बात थी आपकी, तो उस पर कोई कोर्ट की तरफ से दिक्कत है नहीं, ग्रीन सिग्नल है कोर्ट की तरफ से, तो आपका रिजल्ट अब आराम से आ जाएगा। कोई स्टे स्टे का चक्कर इस पर फिलहाल है नहीं। बाकी इसमें एक बात और थी कि 4 शिफ्ट वाले कैंडिडेट खुद डिमांड कर रहे थे कि साहब रिजल्ट निकाल दिया जाए, ताकि हम आइडिया तो ले लें कि 1 2 3 4 शिफ्ट से कितने कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं, ताकि क्योंकि बोर्ड हमें डाटा दे नहीं रहा है, उनका ऐसा कुछ कहना था। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के कैंडिडेट हैं उनका कहना यही है कि साहब रिजल्ट निकाल दो, क्योंकि 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं रिजल्ट को आए हुए। तो ये था आज कुछ नॉर्मलाइजेशन का केस, तो इसकी भी अब आपको अपडेट की जरूरत पड़ेगी नहीं कोर्ट केस वगैरह की, क्योंकि उससे पहले अब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे तो ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी। डिपेंड करेगा रेवेन्यू किस स्पीड से काम करता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि साहब रिजल्ट कब आ रहा है। रिजल्ट में देखो दोस्तों, 4 चीज़ें बताता हूँ आपको। पहला ये, यहाँ सारे कागज़ चेक हो गए थे, उसके बाद हुआ क्या, न प्रोविजनल वगैरह बन गई 21-22 तक। उसके बाद हुआ क्या, मीटिंग हुई कल, ठीक है, हाई अथॉरिटी की बोर्ड के अंदर, कुछ निष्कर्ष निकला होगा। उसके बाद होगा क्या, अब 27 को फिर मीटिंग होगी ऑथोरिटी की, ठीक, उसके अंदर कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो 10% चांस है कि उस दिन वो रिजल्ट के ऊपर कुछ वार्ता करके कुछ फाइनल चीज़ करे, 10% चांस है। बाकी मेरे को लगता है इसमें थोड़ा और टाइम लगा के फिर 80% चांस मेरे को लगते हैं कि वो 30 तारीख को आपका रिजल्ट, या 30 या 31 को, 31 मान के चलो, क्योंकि मोस्टली डेट ये ट्यूसडे को फिर मीटिंग होती है ना, ये चक्कर है, क्योंकि ट्यूसडे को फिर मीटिंग होती है। तो यहाँ पे क्या पता वो फाइनल कर दे फिर उस चीज़ को 31 तारीख को, क्योंकि मई एंड की बात हो रही है। ज़्यादा उम्मीद रखो मत यार, हम 27 की कहेंगे फिर आप 27 को वेट करोगे, होना जाना कुछ है नहीं, 31 का ही सोचो, ठीक, ज़्यादा सोचो ही मत। उसके बाद 1 2 3 यहाँ तक जा रहा है, ये फ्राइडे है 3 तारीख तक का, ठीक है। 10% चांस है कि 27 को आए, 80% चांस है कि 31 को आए, बाकी 31 को नहीं आता तो 1 2 3 को तो आ ही जाएगा 100%। ये है सारी बात, ठीक, वेट मत करना 27 का फालतू, 31 का इंतजार करो, क्योंकि टाइम लगता है। स्टेनो में बोला था 10 तारीख को आ जाएगा, 12 हो गई थी, है ना। तो इसमें भी फिर सैटरडे संडे जल जाते हैं, इसलिए 31 का इंतजार करते हैं, है ना। अब देखो प्रोविजनल रिजल्ट का और बता देता हूँ। प्रोविजनल का पहले मेरे को लग रहा था कि आई जाएगी, मैंने कहा भी था यार 25 तक आ जानी चाहिए, अब तक आई नहीं है, तो जितना लेट हो रहा है उतने उसके चांस खत्म होते जा रहे हैं। अब जो उम्मीद यही है कि रिजल्ट के साथ आएगी। प्रोविजन वालों को मौका तो दिया जाएगा ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा। नोट एलिजिबल बताए भी जाएंगे विद कारण कि क्यों है वो नोट एलिजिबल, जो रेवेन्यू ने उनको लिस्ट तैयार करके दी है, ठीक है। तो प्रोविजनल वालों को मौका तो दिया जाएगा। अब वो देंगे कैसे ये देखना होगा पहली बार, क्योंकि ऐसा ही पहली बार कर रहे हैं। पहली बार भी नहीं कह सकते, क्योंकि एलडीसी 2018 में ऐसा हुआ था कि रिजल्ट पहले आ गया था, प्रोविजनल बाद में आई थी, लेकिन उस टाइम कंडीशंस अलग थी, उस टाइम प्रेशर था। क्यों, क्योंकि वो ये चीज़ हुई थी जनवरी के अंदर, और जनवरी में उनको भर्ती कंप्लीट करके दिखानी थी। तो जैसे ही डीवी कंप्लीट हुआ उसके 6-7 दिन में या 2-3 दिन में ही रिजल्ट आ गया था, और उसके बाद प्रोविजनल दी थी, क्योंकि फरवरी के अंदर फिर अपना बजट सेशन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें दिखानी थी फिर कि साहब हमने भर्ती कंप्लीट कर दी। तो वो सीएमओ का अलग प्रेशर था, वो कंडीशंस अलग थी। पटवार में चीज़ें अलग है। यहाँ पे रिजल्ट पहले दे के प्रोविजनल 2-4 दिन बाद देने का मतलब है नहीं, क्योंकि 6 महीने तो ऑलरेडी ले लिए डॉक्यूमेंट चेक करने के नाम पे ही, ठीक है। तो रिजल्ट के साथ ही आ जाएगी, क्योंकि तैयार तो वो है ही। अब तो रिजल्ट जल्दी देना है,
उस तरीके से ये चीज़ है ना। तो दोनों चीज़ें अलग है, हुआ है इससे पहले भी, बट यही है कि अब 31 तारीख का इंतज़ार करते हैं, रिजल्ट प्लस प्रोविजनल का, दोनों चीज़ें साथ आ जाएँ। और मैंने आपको पहले शुरू में कह भी दिया है कि अगला अपडेट फिर रिजल्ट के बाद ही डालने की कोशिश करेंगे। और अब आप दोस्तों देखो, किसी का ये हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ये वो है, अब 7-8 दिन रह रहे हैं यार लास्ट के, 7-8 भी नहीं, 5-6 दिन रह रहे हैं। अब किसी से कट ऑफ वट ऑफ मत पूछो, ये चीज़ें बाहर नहीं आती है तो भी जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उसी दिन सुबह पता चलता है, बाकी उससे 1-2 दिन पहले तो बहुत ही मुश्किल है। तो अभी ये मत पूछो क्या कट ऑफ किया किसी से भी, मतलब टेंशन मत लो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेंशन फ्री रहो। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है ना, मान लो आपका 31 को एग्ज़ाम है, तो आप 6-7 दिन पहले सिर्फ क्वेश्चन ही देते हो, मॉक लगाते हो, यही तो होती है मतलब। तो ऐसे ही अब रहो, टेंशन फ्री रहो, जो होगा अब देखा जाएगा। मस्त रहो, जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो अपने पढ़ते रहो, उठ के एक बार देख लिया करो, कोई अपडेट है तो ठीक है, वरना अपने काम में जो काम कर रहे हो लगे रहो, जो भी होगा ठीक होगा। मेहनत करते हो आप तो आपका काम हो ही जाएगा, है ना। मतलब कोई ना कोई सा एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा ही कुछ अपडेट है, उम्मीद करते हैं 31 तक आ ही जाएगा, नहीं आया तो भी देखते हैं, फिर जो भी अपडेट होगा मतलब आपको बता दिया जाएगा। अपने कमेंट जरूर शेयर करना कि आपको क्या लगता है कि सब कब तक आ सकता है ना। बाकी देखते हैं, फिर जो भी होगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।